चुनौती किनसे है? वही लोग जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो उनको भर्ती से भर्ती गालियां दी जाती थी, लोग नारा लगाते थे, यही भाजपा ही लोग कि आरक्षण कहाँ से आए। तो हम तो आगे का हम बोलना नहीं चाहते कि क्या क्या बोलते थे हम लोग। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जोरदार निशाना साधा। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम कर रही है, देश को बेच रही है और उस विरोधी ताकत से हम लोग को लड़ना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बूथ स्तर तक जाइए और मजबूत करिए। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि रेल बेच दिया जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है और इस ताकत से लड़ने के लिए जो है हम लोग को प्यार से लड़ना है, क्योंकि जो नफ़रत फैलाता है उसके साथ हमें प्यार से लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार दिन रात काम कर रही है और आप लोग को भी इस तरीके से काम करना पड़ेगा देश को बचाने के लिए। और जिस तरीके से आज जो कार्यक्रम में पहुंचे थे तेजस्वी यादव, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि थी और उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आज ये लोग कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाने का ढोंग रचते हैं। हालांकि ये लोग जो हैं वो असल में उनके विरोधी हैं। सीधे सीधे उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव ने कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिन रात काम कर रही है। जरा सुनिए तेजस्वी यादव का वो भाषण। हमारी मुलाकात हुई और भी कई नेता यहाँ से गए थे, मिले थे, लेकिन अभी हम लोगों को कोशिश करना है कि सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन है उससे हम लोगों को बचाने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से ही हम लोग जो है इत्तेहाद जो है बरतने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो इच्छा है कि जल्द से जल्द आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों के साथ मिलकर के काम करें। वो लोग लालू जी को जानते हैं, सब लोग वाकिफ हैं कि अभी उनके मन में क्या चल रहा होगा। अब वो ज़रूर बैठ करके दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन अभी ज़रूर इस कार्यक्रम का फीडबैक ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो राष्ट्र अध्यक्ष, वो नेता है, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर ऐसा नेतृत्व मिले जो आप सब लोगों के चीज़ों पर ध्यान रखे कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। तो आज हम लोग सब लोग इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए 2024 जो है वो चुनौती है और इस चुनौती को कोई भी हमारे साथी जो है हल्के में ना ले और चुनौती का जो है लोगों को सामना करना पड़े। चुनौती किनसे है? वही लोग जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो उनको भर्ती से भर्ती गालियां दी जाती थी, लोग नारा लगाते थे, यही भाजपा ही लोग कि आरक्षण कहाँ से आए। तो हम तो आगे का हम बोलना नहीं चाहते कि क्या क्या बोलते थे हम लोग। लेकिन ये लोग आज जो बहरूपिये के रूप में कर्पूरी जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके मन में केवल बाबा गोवरकर और रघुराम गौड़ बसते हैं। आज चुनौती लड़ाई उन लोगों से क्या किया? रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, देश की जितनी संपत्ति थी सब कुछ जो है बेचा गया। क्या किया जाए? आज लोग महसूस कर रहे कि नहीं भाई, अगर ये लोग रह जाएंगे तो संविधान खत्म कर देगा, लोकतंत्र खत्म कर देगा। तो दिन पर प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ गई? आवाज सजाने को कैसे हाईलाइट कर दिया उसको सबको पता है। लेकिन आप बताइए, खुलेआम BBC पे भी छापा मार दिया जाए, यानी जो खिलाफ में बोल रहा है, खिलाफ में क्या बोल रहा है, जो सच बोल रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं, ये संदेश देना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की अच्छी, आप सब जान रहे हैं लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं। सबको इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपना कहने का, बात रखने का हक। लेकिन इस तरह का अगर इन लोगों का व्यवहार रहेगा कि अगर आपकी कन्या ही नहीं, अगर आपके वादे ही नहीं, आपने क्या कमिटमेंट किया था कि सत्ता में आकर के रोजगार देंगे,
नौकरी देंगे, किसानों का आय दुगना करेंगे, आर्थिक स्थिति देश की जो है, जीडीपी जो है वो बेहतर करेंगे, सबको पक्का मकान देंगे। अगर ये बात अगर हम लोग दोहराते हैं तो ये लोग क्या काम करते हैं? सभी प्रधान संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। क्या हुआ बीडीसी के साथ? सब लोग वो किसको नहीं पता, सबको पता। लेकिन एक बात समझ गई, ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी के देश को जो है नथुराम गोडसे का देश बनाना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग यही खूबसूरती, अलग राज्य, अलग धर्म, अलग भाषा, अलग पहनावा, दिखने में अलग अलग, और हम सब लोग जो है इस देश की खूबसूरती है कि सब अलग होते हुए भी हम सब लोग एक हैं। यही हमारी असली पहचान है। आप पूछेगा हिंदू राष्ट्र बना दो, उसके बाद बहुत विधायक यहाँ बैठे हैं पार्टी के सामने, सबों का नाम लेना अभी उचित नहीं है, समय की पाबंदी। काफ़ी लंबे समय से आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं और सबकी बातों को आपने, सबके विचार को आप लोगों ने सुना, और 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ हम सब लोग श्रद्धांजलि देने पहुँचे। श्रद्धा के समय सच्ची श्रद्धा से हम लोग पुष्प जो है हम लोगों ने चढ़ाने का काम किया। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जो जननायक जिनको कहा गया, तो वाकई में जननायक रहे और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में, विचारधारा को बढ़ाने में उनका जो योगदान वो भूला नहीं जा सकता। और हम सब लोग उनके अनुयायी, यहाँ उपस्थित कई ऐसे नेता हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता होंगे जो उनके साथ काम करने को मौका मिला। कई ऐसे नौजवान साथी हैं जो केवल अपने नेताओं से, अपने परिवार के बुजुर्गों से उनके बारे में सुनने का मौका मिला। तो हर तरह के लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज के दिन में उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनके विचारधारा पर अमल करते हुए संकल्प भी लेते हैं कि जो गैर बराबरी की जो लड़ाई रहती, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई रहती, उसको हम लोग जो है अंतिम मंजिल तक हम लोग मिलकर के पहुंचाने का काम करें। और ये एक दो दिन का काम नहीं है कि सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को ढीले होने की जरूरत नहीं है। आज का पूरी भी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन विचार तो है, और जब विचार है तो अच्छी अच्छी बाधाओं को हम लोग जो है पार कर सकते हैं। केवल आपको लोगों तक पहुंचना है और उस विचार को हम लोगों को पहुंचाने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पार्टी और संगठन। हम लोगों का प्रयास है कि अपने संगठन को हम लोग ढालदार करें, जमीनी स्तर पर ही नहीं बल्कि बूथ, पंचायत, हर जगह हम लोग जो अपने संगठन का विस्तार करें। और कर्पूरी जी के विचार को हम लोग जो है लोहिया जी के विचार, जेपी जी के विचार, चौधरी चरण सिंह जी के विचार, सभी लोगों के विचारों को जो समाजवादी नेता रहे, जिनके हम लोग सब लोग अनुयायी हैं।